Hello everyone. In this video we will discuss about the phylum Ctenophora. तो जो ये टीनोफोरन्स होते हैं ये जनरली इनको हम सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज कहते हैं. टीनो का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा का मतलब होता है बियरिंग. कॉम्ब बियरिंग, ये आप इमेज ये देख रहे हैं, ये एक टीनोफोरा की इमेज है. ये प्लूरोब्रैकिया है. तो इसमें आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, कॉम्ब की तरह से प्रेजेंट है, ये वॉलनट की तरह लग रहा है. तो इसलिए इनको सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज कहा जाता है. हमने इसकी हैबिटेट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री वगैरह हमने टेबुलर फॉर्म में देखी ली थी इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स, कि इनके अंदर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. तो टीनोफोरा जो होते हैं दे आर कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स, जनरली कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज इनको कहा जाता है. इनकी बॉडी अगर हम देखेंगे, या आप देख ही रहे हैं बॉडी, इसमें 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट है. 8 एक्सटर्नल रोज आर प्रेजेंट ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, जिसको हम कहते हैं, इनको हम कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं. 8 हैं ये, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं ये प्लेट्स इनकी बॉडी में. यहाँ पर भी डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है. मतलब कि इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है आउटसाइड द सेल. सो दिस इज द डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. एक और बहुत कॉमन सी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइट को एमिट करता है. तो ये वेल मार्क्ड होती है, किसमें, टीनोफोर्स में ही पाई जाती है. जितने भी हम सारे फाइलम्स पढ़ेंगे उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एमिट करने की लाइट, वो सिर्फ किसमें है, टीनोफोरा में ही होती है. यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही जगह सेक्सेस पाए जाएंगे, मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे पाए जाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, हम इनको कहते हैं. रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल मीन्स से होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज आती है. और अगर आती है तो क्या होता है, जो लार्वा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट से. एग्जाम्पल है जैसे कि प्लूरोब्रैकिया, ये जो यहाँ पे इमेज गिवन है इट इज ऑफ द प्लूरोब्रैकिया की इमेज है ये. और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि टीनोप्लाना, वो भी इसी के अंदर आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टीनोफोरा. ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. नाउ नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिंथस. जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, प्लैटी का मतलब फ्लैट और हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म. तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही इसमें मीनिंग निकल रहा है फ्लैट वॉर्म्स. तो इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सल भी फ्लैट होती है और वेंट्रल भी फ्लैट होती है. डॉर्सल और वेंट्रल क्या मतलब होता है, डॉर्सल का मतलब होता है साइड टुवर्ड्स द स्काई एंड वेंट्रल का मतलब साइड टुवर्ड्स द ग्राउंड. इन केस ऑफ फ्लैट वॉर्म हर किसी का डॉर्सल वेंट्रल अलग होता है. तो इन केस ऑफ फ्लैट वॉर्म में क्या होता है, जो डॉर्सल है वो साइड टुवर्ड्स द, जो पीछे वाला साइड होगा जनरली दैट इज डॉर्सल, और जो आगे वाला होता है वो उसे हम कहते हैं वेंट्रल. तो दोनों तरफ से फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर और कुछ एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है. पैरासाइट्स कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, बॉडी के ऊपर फीड करते हैं. आइदर दैट इज एक्सो और दैट इज एंडो. तो पैराटी कैसे होते हैं, एंडो होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं. अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक का. अगर हम लिवर फ्लूक को देखेंगे तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे तो हुक्स प्रेजेंट है, और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट है. तो ये हुक्स एंड सकर्स पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो किसी की भी बॉडी पे, प्लैटीहेलमिंथस की बॉडी पे अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि किसी दूसरे होस्ट की बॉडी में जब ये रहते हैं तो उसकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो इसी की थ्रू लेते हैं, बाय हुक्स एंड बाय सकर्स के थ्रू ये दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे. इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स.
वो फ्लेम सेल्स का काम करती हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती हैं और एक्सक्रीशन में काम करती हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल इनको निकालना होता है और जो भी इनकी बॉडी में वाटर का और सॉल्ट का बैलेंस होता है वो किस वजह से होता है, इनकी बॉडी में कुछ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसकी वजह से इनके अंदर सारा एक्सक्रीशन का काम और ऑस्मो रेगुलेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स। इनकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल पे सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, तो दीज आर हर्माफ्रोडाइट। और जनरली इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अंदर की तरफ होगा, और डेवलपमेंट में होगा तो उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज आएंगी, इस थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेज आ रही हैं। कुछ मेंबर्स इसमें जैसे कि प्लेनेरिया है, आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, प्लेनेरिया रीजनरेशन वाले में जब टॉपिक पढ़ाते हैं 10th में, तब उसमें प्लेनेरिया का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो अपने आप की बॉडी को अगर उसकी बॉडी किसी बाय इंजरी से या किसी और रीजन से उसकी जो बॉडी है वो कट हो चुकी है, तो उसके पास ऐसी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को क्या कर ले, दोबारा से रीगेन कर ले, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो प्लेनेरिया अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अपनी बॉडी को अगर उसकी बॉडी बाई चांस कट हो जाती है आइदर इनटू 3 और 2 पार्ट्स, तो क्या होगा, हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो दिस इज द रीजनरेशन कैपेसिटी इन प्लेनेरिया। तो इट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी प्लेटीहेलमिन्थस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि टीनिया सोलियम होता है जिसको हम टेप वॉर्म कहते हैं, जो कि ये है टेप वॉर्म। ये इस तरीके से टेप वॉर्म प्रेजेंट होता है टेप की फॉर्म में। और एक ये लिवर फ्लूक जिसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस। अगर हम इसके सिमेट्री की बात करते हैं तो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेबुलर फॉर्म ऑल्सो। सो अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, दे आर एसीलोमेट एनिमल्स, और जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं एक पूरा ऑर्गन की तरह प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. We have discussed about the ctenophores and platyhelminthes. In the next video, we will discuss about the other phylums. Thank you.